आइए देखते हैं, यह व्यंजन संधि का प्रकरण है और व्यंजन संधि के प्रकरण में यह एक वार्तिक है। देखिए लिखा है समपुंका नाम सो वक्तव्य। यह जो कहता है यहाँ लिखा हुआ है कि यह वार्तिक क्या विधान करता है। देखिए कह रहा है सम पुम और कान शब्दों से संबंधित विसर्ग हो तो उस विसर्ग के स्थान पे स आदेश हो जाता है, सकार हो जाता है। यही यह कर है। आइए हम सबसे पहले इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इन सूत्रों का इनमें क्या प्रयोग हो रहा है, कैसे प्रयोग हो रहा है। देखिए हमारे पास इसका उदाहरण है समधन कर्ता। सम में अंतिम वर्ण है म। सम यह एक पद है और स्कर्ता यही संधि का विषय है, इस वार्तिक का विषय है। देखिए कह रहा है सम पुम कान, तो सम से संबंधित है, इसी वार्तिक का उदाहरण है। देखते हैं क्या होगा। इस स्थिति में यह सूत्र लगेगा, सूत्र है समः सुटि। कहता है समो रुह सुटि। क्या कह रहा है कि सम के इस म के स्थान पे सम संबंधित, वस्तुतः तो कहता है सम के स्थान पे, लेकिन अलोन्तस्य को लगा करके हम कहते हैं कि सम संबंधित इस म के स्थान पे क्या होता है, रू होता है जी। रू होता है कब, जब सुट पर में हो। यहाँ हमारे पास है स्कर्ता, स्कर्ता सुट से युक्त है, सुट परक है, इसलिए इसके स्थान पे सम में म के स्थान पे हमने कर दिया समः सुट से रू। अब रू में रेफ भी है और ऊ भी है, ऊ अनुनासिक है। देखिए यह दूसरा सूत्र यहाँ लिखा हुआ है उपदेशे जनुनासिक इत। कहता है उपदेशे नुनासिको जित संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, तो यह उपदेश है। उपदेश अवस्था में इसमें अनुनासिक अच है ऊ में यह अनुनासिक का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, यह अनुनासिक है, तो इस ऊ की हो जाएगी इत संज्ञा इस सूत्र से, उपदेश से जनुनासिक इत से। और जब इससे इसकी इत संज्ञा हो गई उकार की, तो इसकी ठीक बाद सूत्र प्रवृत्त होगा तस्य लोपः। यह सूत्र है तस्य लोपः। इस सूत्र से इस ऊ का हो जाएगा लोप, क्योंकि इसके ठीक पूर्व वाले सूत्र से उपदेशे जनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हुई रहती है। तो बचता है इसमें रेफ, रेफ बच गया र, और इधर हमारे पास है स्कर्ता। म था, म के स्थान पे रू किया समः सुटि से, फिर उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा उकार की और तस्य लोप से लोप। इतनी प्रक्रिया हो गई। अब आगे यह सूत्र प्रवृत्त होगा अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। कहता है अत्र रूप प्रकरणे रोहो पूर्वस्यानुनासिको वा। वा का अर्थ विकल्प से। कहता है कि रू संबंधित प्रकरण में रू संबंधित प्रक्रिया हो तो इससे ठीक पूर्व जो अच है, पूर्व जो वर्ण है, उसको हो जाएगा अनुनासिक। और कैसे होगा, विकल्प से। अभी देखते हैं हम। तो रू से संबंधित पूर्व वर्ण क्या है, स में जो अ है वही है रू से संबंधित पूर्व वर्ण, उसको हो जाएगा अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ होता है ऐसे चिन्ह। देखिए जब हम ऐसा चिन्ह लगाते हैं तो वह वर्ण अनुनासिक का चिन्ह है, ये वह अनुनासिक होता है। और अगर ऐसे लगा दें तो यह है अनुस्वार का। देखिए जब हम ऐसा चिन्ह लगाते हैं तो यह होता है अनुनासिक का चिन्ह, और जब ऐसे चिन्ह लगाएंगे तो यह हो जाएगा अनुस्वार का चिन्ह। तो यहाँ कह रहा है कि अनुनासिक कर, रेफ से ठीक पूर्व वाले वर्ण को अनुनासिक करना है। स में जो अ है वही र से पूर्व में है, रू से संबंधित र से पूर्व में है, तो इस स के अ को हो जाएगा अनुनासिक ऐसे। और इसके बाद र है, स है, र है, स का जो र से संबंधित पूर्व वर्ण है उसको हो जाएगा अनुनासिक। और इधर हमारे पास हो जाएगा ये स्कर्ता। अच्छा, इतनी बिंदु हुई। तो कह रहा है कि ये अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा कह रहा है कि रू संबंधित जो रेफ है उससे ठीक पूर्व वाला वर्ण अनुनासिक हो। कैसे, विकल्प से। विकल्प से का तात्पर्य है कि एक पक्ष में हो,
एक बार हो अनुनासिक और एक बार न हो, तो जब नहीं होगा तब हमारे पास पूरा रहेगा, सर ऐसे और ये स्कर्ता यहाँ लिख देंगे, तब पूरा रहेगा हमारे पास। और जब होगा तो अनुनासिक ऐसे हो जाएगा। तो दोनों विकल्प का मतलब है एक पक्ष में ये और जिस बार नहीं होगा ये। विकल्प का यही अर्थ होता है कि जो दोनों पक्ष बनेंगे, एक बार अनुनासिक किया तो ऐसे हो गया ये रूप, और जिस बार नहीं किया वो तो पहले था ही, यहाँ लिख दिया हमने। तो दो रूप बने इसके, एक रूप यहाँ है और दूसरा स्वरूप यहाँ है, दो रूप बने हैं, दोनों सही होंगे। अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होगा। अब इतनी प्रक्रिया हो गई, अनुनासिक कर दिया है इस सूत्र से, अत्र अनुनासिक पूर्वस्यत हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, अब यह सूत्र लगेगा खरवसानयोर विसर्जनीय, कहता है खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग। कहता है कि अगर पद के अंत में रेफ हो और उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, या अगर अवसान में रेफ हो, मतलब अवसान का अर्थ होता है उसके बाद कोई वर्ण ना हो, अवसान में हो तब उसको विसर्ग हो जाए, या पद के अंत में रेफ हो और उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तब इस रेफ को हो जाएगा विसर्ग। तो देखिए पद के अंत में है, सम एक पद था उसी में म के स्थान पे र हुआ है, तो यह एक पद है, और इसके बाद खर प्रत्याहार का यह वर्ण है। खर प्रत्याहार ख फ छ ठ त च ट त क प स स स यहाँ तक बनता है। देखिए ये सकार आ गया, दंत सकार, तो पद के अंत में रेफ है, उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण भी है, तब इसके स्थान पे होना चाहिए क्या, विसर्ग। और पर में हमारे पास पूरा है, स्कर्ता, ये ऐसा स्वरूप होने के लिए कह रहा है। और ठीक बात, इतना स्वरूप हो गया है, इससे हमने कर दिया, यहाँ पे पदांत में रेफ के बाद खर था तो इसको विसर्ग कर दिया। अब यह सूत्र प्रवृत्त होना चाह रहा है विसर्जनीय से सह, कहता है विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तब इस विसर्ग को हो जाए क्या, स हो जाए ये। और जब यह सूत्र प्रवृत्त होना चाह रहा है तो उसके ठीक बाद ये सूत्र आना चाहेगा वा सरी, ये कहेगा कि इसको, इसका बाध करता है, इसको निषेध, इसको रोकता है, विसर्जनीय से सह को इसका निषेध करता है, और कहता है कि अगर इसके बाद सर प्रत्याहार का वर्ण हो, सर प्रत्याहार का कोई, देखिए सर प्रत्याहार श श स, ये तीन वर्ण आएंगे, सर प्रत्याहार का वर्ण हो तो यह जो विसर्ग है यह विकल्प से हो, अर्थात एक बार हो और एक बार न हो, ऐसा कह रहा है। विसर्जनीय से सह को बांध देता है वह आसरी, विसर्जनीय से सह कह रहा था विसर्ग के स्थान पर सह करना, और यह कह रहा है विकल्प से विसर्ग हो, लेकिन इन दोनों को रोक देता है, इन दोनों का निषेध कर देता है यह वार्तिक समपुंकानाम सो वक्तव्य। यह इन दोनों का निषेध कर, इन दोनों को रोक देता है, कहता है कि नहीं, यह यहाँ कार्य मेरे अधिकार क्षेत्र में मैं करूँगा, तब यह वार्तिक प्रवृत्त होगा, यहाँ लगेगा, कहेगा कि सम पुम और कान इन शब्दों से संबंधित विसर्ग हो तब उस विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा स। तो अंत वाले जो दोनों सूत्र है विसर्जनीय से सह और वासरी, इन दोनों को रोक करके, इन दोनों को रोक देता है, इन दोनों का कार्य यहाँ नहीं होता है, और इस वार्तिक के द्वारा इस विसर्ग, यह विसर्ग जो है सम से संबंधित है, तो यही बात कह रहा है कि सम से संबंधित हो, पुम से संबंधित हो और कान, इन शब्दों से संबंधित, देखिए यहाँ सम से संबंधित है विसर्ग, तब इस विसर्ग के स्थान पे होगा क्या, स। कैसे, तो इस सूत्र के द्वारा, इस वार्तिक के द्वारा, समपुंकानाम सो वक्तव्य के द्वारा, तो हो जाएगा शस, अरे स था और इस विसर्ग के स्थान पे स हुआ इस वार्तिक के द्वारा, शस। और पर में है हमारे पास स्कर्ता, ये ऐसा है, ये है, और चूंकि यह जो स है यह स अनुनासिक था, देखिए अनुनासिक था, तो ऐसा हुआ सस धनस्कर्ता, ऐसी बिंदु है। अब कुछ करना नहीं, आपको मेलन का कार्य करना है। यहाँ सबसे पहले अनुनासिक, अनुनासिक स, फिर अर्ध स और फिर स्कर्ता, ऐसा बनाएंगे, बन गया संस्कर्ता, यही बना। अच्छा, ये तो हुआ एक पक्ष, हमने देखा था कि यहाँ वैकल्पिक रूप से दो कार्य हो रहे थे, अत्र अनुनासिक पूर्वस्यत हुआ, इसमें जो वा पद है यह विकल्प की बात करता है कि एक बार अनुनासिक हो और एक बार न हो, तो जिस बार नहीं होगा उस बार क्या होगा,
उस बार भी कुछ स्वरूप बनेंगे जी, एकदम बनेंगे, क्योंकि विकल्प का यही अर्थ होता है कि दोनों पक्ष सही होते हैं, दोनों पक्ष सही होते हैं। आप चाहे जो कर लें उसमें दोनों सही होंगे, आपके प्रयोग के ऊपर है। तो जिस बार नहीं हुआ उस बार क्या होगा, तो जिस बार नहीं हुआ तो यहाँ अनुनासिक तो हुआ नहीं। अब सर यहाँ तक सारे प्रकरण एक समान है। अब उसी के बाद एक बार अनुनासिक कर दिया, एक बार हम क्या करेंगे, तब इस बार जब जिस बार अनुनासिक नहीं हुआ उस बार क्या होगा, तब यह सूत्र लगेगा, अत्र अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अनुनासिकम विहाय रोहो पूर्वस्मात् परोनुस्वारागमः। इसमें अनुस्वार का आगम होता है। अब यहाँ यह सूत्र लगा, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, कहता है अनुनासिकम विहाय रोहो पूर्वस्मात् परोनुस्वारागमः, कहता है रू से ठीक पूर्व वाला जो वर्ण होता है उसको अनुस्वार का आगम होता है जी। तो यहाँ र से ठीक पूर्व जो वर्ण है वो स से संबंधित अ है, स में जो वही अ है वही वर्ण है र से ठीक पूर्व, और उसको हो जाएगा अनुस्वार का आगम। तो स में जब अनुस्वार का आगम होगा तो देखिए ये चिन्ह है अनुस्वार का, और रेफ यहाँ रहेगा, और पर में हमारे पास पूरा का पूरा पद है स्कर्ता, ये ठीक है, स्कर्ता पद है पूरा पूरा। अब क्या होगा, तो ठीक वही नियम फिर लगेगा, खरवसानी और विसर्जनीय से इस रेफ को करेंगे हम विसर्ग, ठीक है। अब पर में हमारे पास है पूरा स्कर्ता जी, फिर विसर्जनीय से सह और वासरी लगेगा, ये दोनों प्रवृत्ति, विसर्जनीय से सह लगना चाहेगा उसको बांध देगा वासरी, और इन दोनों को बांध देता है यह वार्तिक सम पुंग का नाम सो वक्तव्य, कहता है सम संबंधित पुंग संबंधित या कान संबंधित कोई विसर्ग हो तो उसके स्थान पे स होता है। तो इस वार्तिक से इस विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा क्या, हो जाएगा स, ये। अब पर में हमारे पास रहेगा स्कर्ता, ऐसा। अब मिलाएंगे तो सबसे पहले सम, फिर ये अर्ध स, इसमें कोई स्वर नहीं है, और फिर ये स्कर्ता पद यहाँ लिख देंगे, बन जाएगा क्या, संस्कर्ता। तो दो रूप बने हैं, देखिए एक रूप यहाँ हमारे पास है, एक रूप यहाँ है और दूसरा स्वरूप यहाँ है, देखिए दो रूप बने, दोनों सही हैं। विकल्प का अर्थ होता है एक पक्ष में होना और दूसरे पक्ष में ना होना। तो जिस बार यहाँ हमने अनुनासिक कर लिया उस बार भाई एक पक्ष में नहीं किया हमने, तो उस बार जिस बार अनुनासिक यहाँ किया अगले पक्ष में दूसरे अनुनासिकात् परोनुस्वार इस सूत्र के द्वारा यहाँ अनुस्वार कर दिया, तो एक बार बना संस्कर्ता, ये स्वरूप बना ऐसे, और दूसरे बार अनुस्वार किया तो संस्कर्ता। ये दोनों पक्ष सही हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रयोग करना चाहेंगे। इतनी बिंदु हुई। भाष्य का एक वचन है समूहालोपम, इस वचन के द्वारा कहता है यह कि सम संबंधित जो सकार है, सम संबंधित जो सकार है उसका लोप हो जाता है, एक बार उसका लोप कर देते हैं। ये भी वैकल्पिक समूहालोप में के भी लोग कहते हैं, इसको लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि सम संबंधित जो यह स है इसका एक बार लोप किया जा सकता है, इसका एक बार लोप कर सकते हैं, अर्थात एक ही स बचेगा, एक स का यहाँ लुक हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अगर इसका एक उस भाष्य वचन के द्वारा हम लोप करते हैं तो सबसे पहले रहेगा ये, और फिर रहेगा स्कर्ता, क्योंकि इसका लोप हो गया है तो बनेगा संस्कर्ता, ये पक्ष, ये संस्कर्ता यहाँ बन गया। और फिर यहाँ भी अगर सम संबंधित यह स है तो इसका हम लोप कर देंगे तो बनेगा सन, और फिर इस कर्ता को यहाँ लिख देंगे ये। तो एक स्वरूप ये बना, फिर विकल्प में ये बना, और यही विकल्प में ये भी बना, और इसी पक्ष में ये भी बना। तो एक ही उदाहरण है समधनस्कर्ता, ये पद हैं, और इस समधनस्कर्ता में हम देख पा रहे हैं कि वैकल्पिक विधान होने के कारण चार चार रूप यहाँ बन रहा है। वस्तु इसमें बहुत सारे रूप बनते हैं। इस प्रकार विकल्प के विधान के द्वारा हम यहाँ एक स्वरूप, दूसरा स्वरूप, 3 और 4, ऐसे 4 स्वरूप हम देख लेते हैं। संस्कर्ता के क्या क्या अलग अलग चारों रूप बने हैं, चारों सही हैं। आपको जो प्रयोग करना है ये आपके ऊपर है, आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें संस्कर्ता का अर्थ होता है सजाने वाला, संस्कार करने वाला, यही इसका अर्थ होता है, ठीक है।
इससे संबंधित, इस वार्तिक से संबंधित हमने सम का उदाहरण देख लिया, सम धनुष्कर्ता, और उसको लेकर के विकल्प के रूप में ये 2 2 करके और फिर 2 करके 4 स्वरूप हमने बना लिए हैं। ऐसा होता है, ऐसा कर लिया हमने। पुम से संबंधित और कान शब्द से संबंधित क्या है? तो पुम से संबंधित उदाहरण बनता है पुंस कोकिला। एक सूत्र है पुमः खय्यम परे, उसके द्वारा इसमें विधान होता है कुछ, तो उससे बनता है। और फिर कांस कान बनता है, कांस कान आगे इसी में आएगा, कान नाम रणित सूत्र है, उसके द्वारा आगे आता है। तो सम का, पुम का और कान का, इन तीनों का अलग अलग उदाहरण है, कांस कान बनता है। उनमें सब में ऐसे ही हमारे पास अलग अलग स्वरूप है, हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या रहा। जैसे हमने यहाँ देखा था समः सुट से रू का आगम हुआ, फिर उपदेशीय जो नासिक से इत संज्ञा हुई, उस अच की रू संबंधित अनुनासिक अच की इत संज्ञा कर दिया और तस् से लोप कर दिया। फिर अत्र अनुनासिक पूर्व से तुआ से, इससे हमने अनुनासिक किया एक पक्ष में और एक पक्ष में नहीं किया। फिर अनुनासिकात परोनुस्वार से हमने अनुस्वार का आगम किया यहाँ। फिर उसके बाद खरवसाने और विसर्जनीय से यहाँ भी विसर्ग किया, यहाँ भी विसर्ग किया, दोनों पक्षों में। विसर्जनीय से सह से और वासरी से, दोनों का यहाँ कार्य था। विसर्ग के बाद खर हो तो हम वो स करने वाले थे, और वासरी था विकल्प से विसर्ग करने वाला था। इन दोनों को बाधित करके यह वार्तिक लगा था समपुंका नाम स्वक्तव्य। उसके द्वारा हमने इसको स करके और फिर मेलन का कार्य किया, तो हमारे सामने यह स्वरूप बन गया। इसमें एक पक्ष और देखना है कि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं या एग्जाम में इसको सब्जेक्टिव रूप में लिखते हैं, तो हमें यह ध्यान देना होता है कि जैसे यह प्रक्रिया हो रही है, सम धनुष्कर्ता यहाँ शुरू है, तो सम के बाद म के स्थान पे रू कर रहे हैं और ये म के स्थान पे रू कर रहे हैं, तो इसी के ठीक सामने हमको, इसके ठीक सामने हमें समः सुटी यह सूत्र लिखना पड़ेगा। समः सुटी सूत्र के द्वारा हम इस म के स्थान पे रू आदेश कर रहे हैं, ऐसा हमें करना होता है। फिर उसके बाद उपदेशीय जन्नासिक इत, फिर नीचे लिखेंगे उपदेशीय जन्नासिक इत और तस से रू के उकार की इत संज्ञा, और फिर उसके बगल में लिख देंगे तस से लोप से उस इत संज्ञक वर्ण की, इत संज्ञक वर्ण का लोप कर दिया हमने। फिर उसके आगे आएंगे तो फिर मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो प्रक्रिया हम जहाँ कर रहे हैं उसी के सामने एक पक्ष, एक तरफ हम ये प्रक्रिया करते रहें और दूसरी तरफ हम उसको, उस सूत्रों को लिख करके और उनकी क्रियाओं को दिखाते रहें। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप अपने अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।